बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक समृद्ध नगर, जो अपनी भव्यता और अपने निवासियों की धर्मपरायणता के लिए दूर दूर तक विख्यात था, में धर्मपाल नाम का एक साहूकार अपनी पत्नी चंद्रावती के साथ रहता था। चंदनपुर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, चंदन के सुगंधित वनों से घिरा हुआ था और नगर के मध्य से बहने वाली निर्मला नदी इसके सौंदर्य में चार चांद लगा देती थी। धर्मपाल नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक था। उसकी हवेली, जो नगर के केंद्र में स्थित थी, किसी राजमहल से कम नहीं थी। उसके व्यापार का विस्तार न केवल आसपास के राज्यों तक, बल्कि सुदूर देशों तक फैला हुआ था, जहां उसके जहाज मसाले, रेशम और कीमती रत्न लेकर जाते और सोना चांदी लेकर लौटते थे। धर्मपाल जितना कुशल व्यापारी था, उतना ही बड़ा दानी भी था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। नगर में कई धर्मशालाएं, कुएं और मंदिर उसी के धन से बने थे। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने धन को कमाना और उसका सदुपयोग करना दोनों ही कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। उसकी पत्नी चंद्रावती सौंदर्य और गुणों की खान थी। उसका मुख शरद पूर्णिमा के चांद की तरह दमकता था और उसके स्वभाव में नदी की शीतलता और गहराई थी। वो एक कुशल गृहिणी थी, जिसके प्रबंधन में हवेली का हर कोना व्यवस्थित और हर कर्मचारी संतुष्ट रहता था। धर्मपाल अपने व्यापारिक कार्यों में इतना व्यस्त रहता था कि हवेली की पूरी जिम्मेदारी चंद्रावती पर ही थी और उसने इसे बखूबी निभाया था। वो जितनी सुंदर और गुणी थी, उतनी ही धार्मिक प्रवृत्ति की भी थी। उसका दिन सूर्योदय से पहले निर्मला नदी में स्नान और फिर शिवालय में पूजा के साथ आरंभ होता था और संध्या की आरती के साथ समाप्त होता था। उसका पतिव्रता धर्मनगर की अन्य स्त्रियों के लिए एक आदर्श था। धर्मपाल भी उसे प्राणों से अधिक चाहता था। उन दोनों का जीवन प्रेम, सम्मान और समृद्धि से परिपूर्ण था। उन्हें जीवन में किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य, मान सम्मान, सेवक सेविकाएं, सब कुछ उनके पास प्रचुर मात्रा में था। किंतु इस अपार समृद्धि और सुख के महासागर में एक छोटी सी पर गहरी खाई थी। वे निसंतान थे। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी जब चंद्रावती की गोद हरी नहीं हुई, तो उनकी हवेली का विशाल आंगन उन्हें काटने को दौड़ता था। बच्चों की किलकारियों के बिना वो भव्य हवेली एक स्वर्ण पिंजरे के समान लगती थी, जिसमें सुख के सारे साधन तो थे, पर जीवन का संगीत नहीं था। चंद्रावती ने संतान प्राप्ति के लिए कोई भी व्रत, कोई भी पूजा, कोई भी अनुष्ठान नहीं छोड़ा था। उसने हर उस देवी देवता के दर पर माथा टेका जिसके बारे में किसी ने भी उसे बताया। उसने कठिन से कठिन व्रत रखे, कई कई दिनों तक निराहार रहकर केवल फलों पर या गंगा जल पर उपवास किया। उसने दूर दराज के तीर्थों की पैदल यात्राएं की, नंगे पैर तपती धूप और कंटीले रास्तों पर चलकर देवताओं से अपनी सूनी गोद भरने की मिन्नतें की। उसने ब्राह्मणों को भोज कराए, गरीबों को अन्न वस्त्र दान दिए, गायों को चारा खिलाया और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हुए न जाने कितने ही धागे बांधे। उसकी आंखों में हर समय एक ही प्रार्थना तैरती रहती, एक संतान की प्रार्थना। धर्मपाल अपनी पत्नी की इस पीड़ा को समझता था और उसे दिलासा देने का हर संभव प्रयास करता था। वो उसे समझाता कि शायद ईश्वर की यही इच्छा है, लेकिन चंद्रावती का मातृत्व हर तर्क पर भारी पड़ता था। उसे यह विश्वास था कि उसकी पूजा अर्चना एक दिन अवश्य सफल होगी और ईश्वर उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। समय अपनी गति से चलता रहा। पतझड़ के बाद वसंत आता और फिर ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता। वर्ष प्रति वर्ष बीतते गए, लेकिन चंद्रावती की आशा धूमिल नहीं पड़ी। उसकी भक्ति और अधिक दृढ़ होती गई। अब कार्तिक का पवित्र मास आने वाला था, जिसे हिंदू धर्म में सबसे शुभ महीनों में से एक माना जाता है। यह महीना तप, जप और दान के लिए विशेष फलदायी होता है। चंद्रावती ने इस पूरे मास में कठिन नियमों का पालन करने का संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि वो प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में निर्मला नदी में स्नान करेगी, तुलसी को जल चढ़ाएगी और दिन भर उपवास रखकर केवल संध्या के समय फलाहार करेगी। वो इस महीने में होने वाले हर धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे अहोई अष्टमी भी कहा जाता है, आने में कुछ ही दिन शेष थे।
ये व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। चंद्रावती के लिए यह व्रत उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्रत था। वो इस दिन की तैयारियों में पूरे मन से जुट गई। उस समय घरों को गोबर और मिट्टी से लीपने पोतने की परंपरा थी। माना जाता था कि त्योहारों से पहले घर की शुद्धि आवश्यक है ताकि देवी देवताओं का आगमन हो सके। चंद्रावती अपनी हवेली की स्वामिनी होते हुए भी इन कार्यों को स्वयं करना पसंद करती थी। उसे लगता था कि अपने हाथों से घर को सजाने संवारने से एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस कार्य के लिए विशेष प्रकार की चिकनी और पीली मिट्टी की आवश्यकता होती थी, जो नदी के किनारे कुछ विशेष स्थानों पर ही मिलती थी। उस दिन जब सूर्य की पहली किरणें चंदनपुर के मंदिरों के स्वर्ण कलशों पर पड़ रही थी, चंद्रावती अपनी कुछ दासियों के साथ मिट्टी लेने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ी। कार्तिक मास की प्रातःकाल की वायु में एक विशेष प्रकार की शीतलता और पवित्रता घुली हुई थी। पेड़ों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी और पक्षियों का कलरव वातावरण में संगीत घोल रहा था। चंद्रावती का मन आज कुछ अशांत था, पर उसने इसे अपनी व्रत की आतुरता समझकर अनदेखा कर दिया। वे सब निर्मला नदी के किनारे उस स्थान पर पहुंची जहां सबसे अच्छी मिट्टी मिलती थी। ये एक शांत और मनोरम स्थान था। नदी का प्रवाह धीमा था और उसके किनारे ऊंचे ऊंचे टीले थे जिन पर हरी घास की चादर बिछी हुई थी। चंद्रावती ने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में खोसा और हाथ में कुदाल लेकर एक टीले पर चढ़ गई। दासियां नीचे टोकरियां लेकर खड़ी थी। उसने मिट्टी खोदना शुरू किया। कुदाल चलाते हुए वो मन ही मन अहोई माता का ध्यान कर रही थी और उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना कर रही थी। वो इतनी तल्लीन थी कि उसे आसपास का कोई ध्यान ही नहीं रहा। वो पूरी शक्ति से कुदाल चला रही थी ताकि जल्दी से जल्दी मिट्टी खोदकर घर लौट सके और व्रत की अन्य तैयारियों में लग सके। तभी अचानक उसका कुदाल किसी नरम चीज से टकराया और एक दबी हुई दर्द भरी चीख हवा में गूंजकर शांत हो गई। टकराव का एहसास होते ही चंद्रावती ठिठक गई। उसने सोचा शायद कोई जड़ या पत्थर होगा। उसने मिट्टी हटाने के लिए जैसे ही कुदाल दोबारा उठाया, उसकी नजर उस स्थान पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो वहां एक स्याही का बिल था। सही, जिसे अंग्रेजी में पोर्क्यूपाइन कहते हैं, एक ऐसा जीव है जो अपने शरीर पर उगे नुकीले कांटों के लिए जाना जाता है और आत्मरक्षा के लिए वो इन कांटों का प्रयोग करता है। ये जीव प्राय जमीन के नीचे बिल बनाकर रहता है। चंद्रावती ने जब और मिट्टी हटाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कुदाल की धार अनजाने में उस बिल में सो रहे सही के एक नन्हे से बच्चे को जा लगी थी। बच्चे का छोटा सा शरीर खून से लथपथ था और उसने वही दम तोड़ दिया था। पास ही में उसकी मां मादा सही अपने दूसरे बच्चों को अपने शरीर से चिपकाए हुए भय और पीड़ा से कांप रही थी। उसकी आंखों में चंद्रावती के लिए असीम घृणा और दुख का भाव था, जैसे वो कह रही हो, तुमने ये क्या कर दिया। चंद्रावती का दिल किसी पक्षी की तरह फड़फड़ाने लगा और फिर जैसे धड़कना ही बंद हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अनजाने में ही सही पर एक जीव की हत्या कर दी थी, और वो भी एक मां के सामने उसके बच्चे की। एक स्त्री होकर जो स्वयं मातृत्व के लिए तरस रही थी, उसने एक दूसरी मां की कोख उजाड़ दी थी। यह विचार किसी विषबुझे तीर की तरह उसके हृदय में धंस गया। उसके हाथ से कुदाल छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वो घुटनों के बल वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वो उस मादा सही से क्षमा मांगना चाहती थी, उस मृत शिशु को फिर से जीवित कर देना चाहती थी, पर वो जानती थी कि यह असंभव था। समय को पीछे नहीं लौटाया जा सकता था। दासियां दौड़कर उसके पास आईं और उसे संभालने लगी, पर चंद्रावती की चेतना जैसे शून्य हो चुकी थी। वो बस एकटक उस मृत शिशु को और उसकी बिलखती मां को देखती रही। कुछ देर बाद जब दासियों ने उसे बहुत झकझोरा, तब उसे होश आया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने जल्दी से उस मृत शिशु को वहीं मिट्टी में दबा दिया, इस डर से कि किसी को इस पाप का पता न चल जाए। उसने दासियों को भी इस घटना का किसी से जिक्र न करने की सख्त हिदायत दी। वे सब भारी मन से मिट्टी लेकर घर की ओर लौट पड़ी।
रास्ते भर चंद्रावती का मन आत्मग्लानि और भय से जलता रहा। उसे बार बार उस मादा सही की पीड़ा भरी आंखें याद आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उसे धिक्कार रही हो। हवा की सरसराहट, पक्षियों का चहचहाना, नदी का कलकल निनाद, सब कुछ उसे उसके अपराध का बोध करा रहा था। वो पश्चाताप की आग में जलती हुई घर तो लौट आई, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई, यहां तक कि अपने पति धर्मपाल को भी नहीं। उसे भय था कि यदि ये बात बाहर निकल गई तो समाज में उसकी निंदा होगी और शायद उसके पति भी उसे क्षमा न कर पाए। उसे यह भी डर था कि इस पाप का प्रभाव उसके आने वाले व्रत पर पड़ेगा। वो अपने मन को यह कहकर समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब अनजाने में हुआ। उसका इरादा किसी को मारने का नहीं था, लेकिन उसका अंतर्मन इस तर्क को स्वीकार नहीं कर रहा था। उसे क्या पता था कि यह छोटी सी अनजाने में हुई भूल उसके जीवन में एक ऐसा बवंडर लाने वाली थी जो उसकी हर खुशी, हर आशा को उड़ाकर ले जाएगा। दिन तो जैसे तैसे कट गया, पर जब रात हुई तो चंद्रावती का भय और भी गहरा गया। वो अपने रेशमी बिछौने पर लेटी तो थी, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जब भी वो आंखें बंद करती, उसे वही दृश्य दिखाई देता, खून से लथपथ सही का बच्चा और उसकी मां की दर्द भरी आंखें। आधी रात के करीब, जब सारा नगर गहरी निद्रा में सो रहा था और चारों ओर गहन सन्नाटा पसरा हुआ था, चंद्रावती की आंखें बोझल होने लगी। उसे हल्की सी झपकी आई ही थी कि उसे एक भयानक स्वप्न ने घेर लिया। उसने सपने में देखा कि वो उसी नदी किनारे, उसी टीले पर अकेली खड़ी है। चारों ओर घना अंधेरा है और वातावरण में एक अजीब सी उदासी और भय व्याप्त है। तभी उसे अपने सामने एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई न तो किसी मनुष्य की थी और न ही किसी पशु की। वो एक धुंधला सा आकार थी, जिसमें से दो आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। चंद्रावती भय से कांपने लगी। उसने पूछना चाहा कि तुम कौन हो, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फिर एक सर्द, दिल को चीर देने वाली आवाज गूंजी, जो किसी स्त्री की लग रही थी, पर उसमें मातृत्व की ममता नहीं, बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला थी। वो आवाज कह रही थी, चंद्रावती, तूने मेरी कोख उजाड़ी है, तूने मुझसे मेरा पुत्र छीन लिया है, तूने मुझे वो पीड़ा दी है जिसे केवल एक मां ही समझ सकती है। मैं तुझे श्राप देती हूं कि जैसे आज मेरी कोख सूनी हुई है, वैसे ही तेरी कोख भी हमेशा सूनी रहेगी। तू जीवन भर संतान के लिए तड़पेगी, पर तुझे मातृत्व का सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। तेरी ये हवेली, तेरा ये धन, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई वारिस नहीं होगा। यही मेरा न्याय है। ये शब्द किसी पिघले हुए शीशे की तरह चंद्रावती के कानों में उतर गए। वो चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, पर उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। उस परछाई ने अपना हाथ उठाया, जो किसी पंजे की तरह लग रहा था, और चंद्रावती की ओर बढ़ाया। चंद्रावती की एक जोरदार चीख निकली और उसकी नींद टूट गई। वो पसीने से तरबतर, हाफती हुई अपने बिस्तर पर उठ बैठी। उसका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था, मानो अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसने कांपते हाथों से पास रखे जल के पात्र को उठाया और एक ही सांस में सारा जल पी गई। कमरे में जल रहे दीपक का मंद प्रकाश उसे और भी भयावह लग रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कमरे की दीवारों पर भी वही परछाई नाच रही हो। वो स्वप्न इतना सजीव था कि उसे एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि वो सपना था। श्राप के वे शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। तुम्हारी कोख हमेशा सूनी रहेगी, जैसे तुमने मेरी कोख उजाड़ दी। चंद्रावती का मन एक अनजाने, एक अनकहे भय से भर गया। उसे ये एहसास हो गया था कि उसने अनजाने में जो अपराध किया था, वो कोई साधारण भूल नहीं थी। वो एक मां का श्राप था, और मां के श्राप से बढ़कर इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं होती। उसकी वर्षों की तपस्या, उसके व्रत, उसकी पूजा, सब कुछ उसे उस एक क्षण की भूल के आगे व्यर्थ लगने लगा। उसे लगा जैसे उसकी नियति ने उसके साथ एक क्रूर परिहास किया है। जिस संतान के लिए वो सब कुछ कर रही थी, उसी की प्राप्ति के मार्ग में उसने अनजाने में एक ऐसा कांटा बो दिया था जो अब जीवन भर उसके हृदय में चुभता रहेगा। उस रात के बाद चंद्रावती की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। उसकी आंखों से आशा की चमक गायब हो गई।
और उसकी जगह एक गहरे स्थायी भय ने ले ली। उसे अब हर आहट में उसी परछाई के आने का अंदेशा होता और हर सन्नाटे में वही श्राप सुनाई देता। ये एक अनजाने अपराध की शुरुआत थी जिसकी सजा उसे जीवन भर भुगतनी थी। उस घटना के बाद 7 वर्ष बीत गए। समय किसी निर्दयी नदी की भांति बहता रहा। अपने साथ चंद्रावती के यौवन, उसकी आशाओं और उसकी हवेली की रौनक को बहाकर ले जाता रहा। 7 वर्ष एक लंबा अरसा होता है, इतना लंबा कि गहरे से गहरे घाव भी भर जाते हैं और कड़वी से कड़वी यादें भी धुंधली पड़ जाती हैं। किंतु चंद्रावती के लिए ये 7 वर्ष 7 युगों के समान थे। उसके हृदय में अनजाने में हुए उस अपराध का घाव हर दिन और भी गहरा होता गया और उस मादा सेही की आंखों का प्रतिबिंब उसकी स्मृति में और भी स्पष्ट होता चला गया। उसकी गोद अब भी सूनी थी और यह सूनापन अब केवल उसकी कोख तक सीमित नहीं रहा था, ये उसकी आत्मा तक में व्याप्त हो गया था। उसकी हवेली का विशाल आंगन जो कभी बच्चों की किलकारियों के लिए तरसता था, अब एक भयावह मौन से गूंजता था। एक ऐसा मौन जो हवेली की दीवारों से टकराकर लौटता और चंद्रावती के अपराध बोध को और भी तीव्र कर देता। हर रात बिना चूके वही डरावना सपना उसकी नींद में दस्तक देता। अब वो केवल एक सपना नहीं रहा था, वो एक अनुष्ठान बन गया था, एक दैनिक यातना। हर रात वो स्वयं को उसी नदी किनारे पाती, हर रात वही धुंधली परछाई उसे घूरती और हर रात वही श्राप उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरता, तुम्हारी कोख हमेशा सूनी रहेगी जैसे तुमने मेरी कोख उजाड़ दी। इन 7 वर्षों में उस सपने का भय इतना बढ़ गया था कि अब चंद्रावती को रात होने के नाम से ही कंपी छूट जाती थी। वो सोने से डरती थी। वो अक्सर रातें जागकर पूजा घर में दिए के सामने बैठकर रोते हुए बिता देती थी। उसकी सुंदर आंखें जो कभी हिरणी की तरह चंचल हुआ करती थी, अब उनके नीचे गहरे काले गड्ढे बन गए थे और उनमें एक स्थायी भय और निराशा ने घर कर लिया था। इस आत्मग्लानि और मानसिक पीड़ा का प्रभाव केवल चंद्रावती तक ही सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे उस श्राप की छाया उनके पूरे जीवन पर पड़ने लगी। धर्मपाल, जो कभी चंदनपुर का सबसे सफल साहूकार था, जिसके नाम का सिक्का दूर दराज के देशों में चलता था, अब उसके व्यापार में भी दीमक लगनी शुरू हो गई थी। उसके जहाज जो सोना चांदी लेकर लौटते थे, अब समुद्री तूफानों में खोने लगे। जिन राजा महाराजाओं से उसके मैत्रीपूर्ण व्यापारिक संबंध थे, वे अब अकारण ही उससे रुष्ट होने लगे। उसके सबसे विश्वसनीय कर्मचारी उसे धोखा देने लगे और हिसाब में गड़बड़ियां होने लगी। एक के बाद एक उसके व्यापारिक सौदे टूटने लगे और मुनाफे की जगह घाटा होने लगा। धर्मपाल एक चतुर व्यापारी था। उसने अपनी पूरी बुद्धि और शक्ति इस गिरती हुई स्थिति को संभालने में लगा दी, पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे भाग्य ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। वो जितनी कोशिश करता, परिस्थितियां उतनी ही बिगड़ती जाती। घर की सुख समृद्धि जो कभी चंदनपुर में एक मिसाल हुआ करती थी, अब धीरे धीरे क्षीण होने लगी। हवेली की दीवारों का चूना झड़ने लगा था, बगीचों के फूल मुरझाने लगे थे और सेवकों की संख्या भी कम होती जा रही थी। जिस हवेली में कभी उत्सवों और भोज का तांता लगा रहता था, वहां अब एक उदासी और गरीबी का वास होने लगा था। धर्मपाल अपनी पत्नी की पीड़ा और अपने व्यापार का घाटा दोनों को देखकर अंदर ही अंदर घुटता रहता था। वो चंद्रावती के दुख का कारण समझ नहीं पाता था। वो सोचता कि शायद नियसंतान होने के दुख ने उसे तोड़ दिया है और वो उसे दिलासा देने का हर संभव प्रयास करता, पर वो ये नहीं जानता था कि चंद्रावती का दुख केवल नियसंतान होने का नहीं, बल्कि उस अनजाने अपराध बोध का था जिसे वो अपने सीने में एक रहस्य की तरह 7 वर्षों से दफनाए हुए थी। ये अनकहा रहस्य उन दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार बन गया था। वे एक ही छत के नीचे रहते थे, एक ही शैया पर सोते थे, पर उनके बीच मीलों की दूरी थी। समय का चक्र घूमकर एक बार फिर कार्तिक मास में आ पहुंचा, वही पवित्र महीना जिसकी एक सुबह ने चंद्रावती के जीवन की सारी खुशियां छीन ली थी। कृष्ण पक्ष की सप्तमी की रात थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे और चांद भी उनकी ओट में छिपा हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी और भारीपन था। उस दिन धर्मपाल को व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ था और वो उदास मन से अपने कक्ष में बैठा भविष्य की चिंता कर रहा था।
चंद्रावती ने दिन भर के काम के बाद थके हारे कदमों से पूजा घर में दिया जलाया। आज उसकी प्रार्थना में कोई मांग नहीं थी, कोई याचना नहीं थी। आज उसकी आंखों में केवल थकान और समर्पण का भाव था। उसने देवी देवताओं की मूर्तियों की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब और शक्ति नहीं बची। अब यह दुख और सहा नहीं जाता। या तो मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दो या इस जीवन से। उस रात जब वो थकहार कर अपने बिस्तर पर लेटी तो उसे लगा जैसे आज उसका अंतिम दिन है। उसने सोने की कोशिश नहीं की, वो बस शून्य में ताकती रही, अपनी नियति के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करती हुई। न जाने कब उसकी बोझिल पलकें झपकी और वो नींद और जागृति के बीच की एक विचित्र अवस्था में पहुंच गई। उसे अपने चारों ओर घना अंधकार महसूस हुआ, वही अंधकार जो हर रात उसके सपने में आता था। उसका हृदय भय से धड़कने लगा। वो उस श्राप को सुनने के लिए तैयार हो गई, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। उस गहन अंधकार के बीच सहसा एक दिव्य प्रकाश का पुंज प्रकट हुआ, जो सूर्य से भी अधिक तेजस्वी पर चंद्रमा से भी अधिक शीतल था। उस प्रकाश ने चंद्रावती की आंखों को चकाचौंध कर दिया, पर उसमें जलन नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। जब उसकी आंखें उस प्रकाश की अभ्यस्त हुई तो उसने देखा कि उस प्रकाश के मध्य में स्वयं मां पार्वती, जगत जननी, एक सौम्य मुस्कान के साथ खड़ी है। उनका रूप अवर्णनीय था। उन्होंने लाल रेशमी साड़ी पहनी थी, जिस पर सोने के तारों से काम किया हुआ था। उनके गले में पुष्पों की माला और मस्तक पर एक दिव्य मुकुट सुशोभित था। उनके 3 नेत्रों से करुणा और वात्सल्य की धारा बह रही थी। किंतु इतना अलौकिक सौंदर्य होने के बावजूद उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी की छाया थी, जैसे एक मां अपने कष्ट में पड़े हुए बच्चे को देखकर दुखी होती है। चंद्रावती उस दिव्य रूप को देखकर अवाक रह गई। वो भूल गई कि वो सपना देख रही है या ये सच है। उसके शरीर में जैसे कोई शक्ति ही नहीं बची और वो अनायास ही अपने बिस्तर से उतरकर उस दिव्य छवि के चरणों में गिर पड़ी। उसके 7 वर्षों से रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया और वो किसी छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसकी सिसकियां ही उसकी प्रार्थना थी, उसका पश्चाताप थी। तभी उस कक्ष में एक शांत, गंभीर और अलौकिक आवाज गूंजी। वो आवाज न तो किसी पुरुष की थी और न ही किसी स्त्री की। वो ऐसी आवाज थी जैसे स्वयं ब्रह्मांड बोल रहा हो। वो मां पार्वती के मुख से नहीं आ रही थी, पर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो उन्हीं की उपस्थिति का एक हिस्सा हो। उस आवाज ने कहा, पुत्री चंद्रावती, उठो। चंद्रावती ने कांपते हुए अपने आंसू पोंछे और उस आवाज की दिशा में देखा। आवाज फिर से गूंजी और इस बार उसके शब्दों में एक अकाट्य सत्य का भार था। पुत्री, तुम्हारे अनजाने में हुए पाप का घड़ा अब भर चुका है। 7 वर्षों तक तुमने जो पीड़ा सही है, जो पश्चाताप किया है, उसे देवताओं ने देखा है। किंतु कर्म का विधान अटल है। तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख लिखा था। ईश्वर ने तुम्हारी गोद भरने का निश्चय किया था, पर उस निर्दोष जीव की पीड़ा और उसकी मां के श्राप ने तुम्हारे भाग्य के उस अध्याय पर ताला लगा दिया है। जब तक वो पीड़ा शांत नहीं होगी, जब तक उस श्राप का निवारण नहीं होगा, तब तक ये ताला नहीं खुल सकता। यह सुनकर चंद्रावती का हृदय कांप उठा। तो यह सच था, वो केवल उसका वहम नहीं था। सच में एक श्राप था जो उसके जीवन को नष्ट कर रहा था। पर आज उसे पहली बार एक आशा की किरण दिखाई दी। यदि श्राप है तो उसका निवारण भी अवश्य होगा। उसने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, हे मां, हे जगत जनी, मैं अज्ञानी हूं, पापी हूं। मुझसे अनजाने में अपराध हुआ, पर मैंने उसकी पीड़ा हर क्षण भोगी है। कृपा करके मुझे मार्ग दिखाओ। मैं इस पाप से कैसे मुक्त हूं? आप जो कहेंगी, मैं वो हर परीक्षा देने को तैयार हूं। मैं अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हूं। बस मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बता दीजिए। उसकी कातर पुकार सुनकर देवी का उदास मुख थोड़ा और कोमल हो गया। वही रहस्यमयी गंभीर आवाज फिर से गूंजी, धैर्य रखो पुत्री। प्रत्येक भूल के लिए प्रायश्चित का एक मार्ग अवश्य होता है। कल सूर्योदय के पश्चात कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ होगा। इस तिथि को अहोई अष्टमी कहते हैं। ये तिथि उस देवी को समर्पित है जो सृष्टि की समस्त संतानों की रक्षा करती है।
उस अहोई माता को। ये एक संयोग नहीं है कि तुमसे ये अपराध उसी व्रत की तैयारी में हुआ था। नियति अब तुम्हें उसी तिथि पर अपने कर्म को सुधारने का एक अवसर दे रही है। आवाज एक पल को रुकी, जैसे चंद्रावती को इन शब्दों का मर्म समझने का समय दे रही हो। फिर वो बोली, यदि तुम सचमुच अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हो तो कल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके अकेले उस स्थान पर जाओगी जहां तुमसे वो अपराध हुआ था। उसी नदी किनारे, उसी टीले के पास तुम्हें अपने प्रायश्चित का मार्ग मिलेगा। लेकिन याद रखना, यह मार्ग आसान नहीं होगा। यह फूलों की सेज नहीं, कांटों का पथ होगा। तुम्हें अपनी भक्ति, अपने साहस और अपने पश्चाताप की कठिन परीक्षा देनी होगी। यदि तुम उस परीक्षा में सफल रही तो तुम्हारे भाग्य का ताला खुल सकता है। इतना कहते ही वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे सिमटने लगा। मां पार्वती की छवि धूमिल होने लगी और वो आवाज भी शून्य में विलीन हो गई। चंद्रावती उन्हें रोकने के लिए चीखना चाहती थी, वो और जानना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। प्रकाश पूरी तरह से लुप्त हो गया और कमरे में फिर से दीपक का वही मंद प्रकाश और गहरा सन्नाटा छा गया। चंद्रावती की आंखें खुली तो उसने स्वयं को अपने बिस्तर के पास जमीन पर बैठे हुए पाया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने चारों ओर देखा। कमरा वैसा ही था। धर्मपाल पास ही के कक्ष में सो रहे थे। बाहर रात्रि का अंधकार वैसा ही था। क्या यह सब सच था, या 7 वर्षों के दुख और निराशा ने उसके मन में ये एक नया वहम पैदा कर दिया था? क्या यह भी उसी डरावने सपने का एक नया और अधिक कपटी रूप था जो उसे झूठी आशा देकर और अधिक तोड़ना चाहता था? उसके मन में संदेह और विश्वास का एक द्वंद्व छिड़ गया। एक पल को उसे लगा कि यह सब उसकी कल्पना है। भला साक्षात देवी उसे दर्शन क्यों देंगी? वो तो एक पापी स्त्री थी। पर दूसरे ही पल उसे उस दिव्य प्रकाश की शीतलता, मां पार्वती के करुणा भरे नेत्र और उस गंभीर आवाज की प्रतिध्वनि अपनी आत्मा में महसूस हो रही थी। वो अनुभव इतना सजीव, इतना वास्तविक था कि उसे भ्रम मानना असंभव था। और फिर उसने सोचा, उसके पास खोने के लिए अब बचा ही क्या है? वो अपना धन, सम्मान, सुख, शांति, सब कुछ तो खो ही चुकी है। यदि ये एक भ्रम भी है तो इस भ्रम के सहारे एक प्रयास करने में क्या हानि है? शायद यही उसकी अंतिम आशा है, उसकी मुक्ति का अंतिम द्वार। एक दृढ़ निश्चय ने उसके कांपते हुए शरीर में नई ऊर्जा का संचार किया। उसने अपने आंसू पोंछे। उसके पास विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और सच तो यह था कि वो विश्वास करना चाहती थी। 7 वर्षों के अंधकार के बाद उसे आशा की एक छोटी सी किरण दिखाई दी थी और वो उसे किसी भी कीमत पर बुझने नहीं देना चाहती थी। उसने घड़ी की ओर देखा। भोर होने में अभी कुछ समय शेष था। उसने निश्चय कर लिया, वो जाएगी, वो उस स्थान पर अवश्य जाएगी और अपनी नियति की परीक्षा का सामना करेगी, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। उस एक निर्णय के साथ चंद्रावती ने अपने जीवन के एक नए और सबसे कठिन अध्याय की ओर पहला कदम बढ़ाया। अगली सुबह पौ फटने से भी पहले, जब रात्रि का अंतिम प्रहर अभी अपनी काली चादर समेटने में लगा था और उषा की पहली किरण ने क्षितिज पर दस्तक भी नहीं दी थी, चंद्रावती की नींद टूट गई। ये नींद से जागना नहीं था, बल्कि एक स्वप्निल अवस्था से यथार्थ की कठोर भूमि पर एक झटके के साथ उतरना था। देवी पार्वती का दिव्य स्वरूप, वो अलौकिक प्रकाश और वो गंभीर आकाशवाणी जैसी आवाज अभी भी उसकी चेतना में इतनी जीवंत थी कि उसे एक पल के लिए लगा कि वो अभी भी उसी दिव्य उपस्थिति में है। किंतु जब उसकी दृष्टि अपने कक्ष के परिचित अंधकार पर पड़ी, जहां दीपक की लौ भी रात भर जलते जलते थक कर अंतिम सांसें ले रही थी, तो उसे वास्तविकता का बोध हुआ। उसका हृदय किसी बंदी पक्षी की तरह अपनी पसलियों के पिंजरे में जोर जोर से फड़फड़ा रहा था। यह भय और आशा का एक विचित्र मिश्रण था, एक ऐसा स्पंदन जो उसके मृत प्राय हो चुके जीवन में 7 वर्षों बाद पहली बार हुआ था। वो चुपचाप अपने बिस्तर से उठी। उसके पैर ठंडे फर्श को छूते ही एक सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसने पास ही के कक्ष में सो रहे धर्मपाल की ओर देखा। वे गहरी निद्रा में थे। उनके चेहरे पर व्यापार की चिंताओं और गिरती समृद्धि की लकीरें
स्पष्ट दिखाई दे रही थी। चंद्रावती के मन में एक क्षण के लिए विचार आया कि वो उन्हें जगा दे, उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताए और उनका सहारा लेकर इस अनिश्चित यात्रा पर निकले। किंतु दूसरे ही पल उसने इस विचार को झटक दिया। ये उसका पाप था, उसकी पीड़ा थी और ये परीक्षा भी उसी की थी। उसे इस पथ पर अकेले ही चलना था। किसी को साथ ले जाना अपनी भक्ति और अपने पश्चाताप की तीव्रता को कम करने जैसा होता। यह उसकी आत्मा और उस अज्ञात शक्ति के बीच का संवाद था, जिसमें किसी तीसरे के लिए कोई स्थान नहीं था। उसने किसी दासी को नहीं जगाया, कोई मशाल नहीं जलाई। एक छाया की भांति वो अपनी ही भव्य हवेली के गलियारों से गुजर रही थी, जिन गलियारों की वो स्वामिनी थी, पर जो आज उसे किसी अपरिचित स्थान की तरह लग रहे थे। हर खंभे की परछाई उसे उस स्वप्न वाली परछाई का भ्रम दे रही थी और हवा का हर झोंका उसे वही श्राप सुनाता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने मुख्य द्वार खोला और चंदनपुर की सोई हुई गलियों में कदम रखा। कार्तिक मास की ब्रह्मा मुहूर्त की वायु अत्यंत शीतल थी और उसमें हल्की सी नमी घुली हुई थी। आकाश में अभी भी कुछ तारे टिमटिमा रहे थे, जो उसके अनिश्चित भविष्य की तरह धुंधले और दूर थे। उसने अपनी शॉल को कसकर अपने चारों ओर लपेट लिया और तेज कदमों से जंगल की ओर चल दी। ये वही मार्ग था जिस पर वो 7 वर्ष पहले अपनी दासियों के साथ उल्लास और आशा से भरी हुई मिट्टी लेने गई थी। आज वो अकेली थी और उसके हृदय में उल्लास की जगह भय और आशा की जगह केवल एक धुंधली सी किरण थी। जैसे जैसे वो नगर की सीमाओं से दूर होती गई, जंगल का घनापन और अंधकार बढ़ता गया। पत्तों की सरसराहट किसी दूर के सियार की हुआ और रात के किसी अनजान कीड़े की झींझी की आवाज, सब मिलकर एक भयावह संगीत रच रहे थे। चंद्रावती का मन बार बार उसे वापस लौटने के लिए कह रहा था। उसके मस्तिष्क में तर्क उठ रहे थे, ये सब एक वहम है, एक धोखा है। उस घने जंगल में इस समय कोई हिंसक पशु तुम्हारा शिकार कर सकता है। तुम एक साहूकार की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह अकेले घूमना सुरक्षित नहीं है। किंतु उसके हृदय में जल रही पश्चाताप की अग्नि इन सभी भयों से अधिक प्रबल थी। देवी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, तुम्हें अपनी भक्ति की परीक्षा देनी होगी। वो समझ गई थी कि ये यात्रा ही उसकी पहली परीक्षा थी, अपने भय पर विजय पाने की परीक्षा। लंबे थका देने वाले सफर के बाद जब पूर्व दिशा में आकाश का रंग काले से बदलकर गहरा नीला होने लगा था, वो निर्मला नदी के किनारे उसी परिचित स्थान पर पहुंची। यहां का दृश्य वैसा ही था, पर चंद्रावती की आंखों के लिए सब कुछ बदल चुका था। नदी का कलकल करता जल उसे किसी विलाप की तरह लग रहा था और सामने खड़ा वो टीला उसे किसी अपराधी की तरह घूरता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह वही टीला था, उसकी समृद्धि, उसके सुख और उसके मातृत्व की कब्रगाह। यहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया। हवा अचानक भारी हो गई और वातावरण में एक अव्यक्त तनाव व्याप्त हो गया, जैसे प्रकृति अपनी सांस रोके किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही हो। उसके पैर कांप रहे थे, पर उसने स्वयं को संभाला और धीरे धीरे उस टीले पर चढ़ी। 7 वर्षों के मौसमों ने उस स्थान पर घास और झाड़ियां उगा दी थी, किंतु चंद्रावती की आंखों ने उस स्थान को तुरंत पहचान लिया जहां उसका कुदाल चला था। उसने देखा कि सही का वो बिल अब भी वैसा ही था, बस समय के साथ उसका मुंह थोड़ा और चौड़ा हो गया था। उस बिल को देखते ही 7 वर्ष पुरानी वो पूरी घटना किसी चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसका कुदाल चलाना, वो दबी हुई चीख, वो रक्त से सना नन्हा शरीर और उस मां की पीड़ा से भरी आंखें। चंद्रावती के घुटने जवाब दे गए और वो वही जमीन पर बैठ गई। उसके अंदर दबा हुआ अपराध बोध का ज्वालामुखी आज फूट पड़ा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया था, पर उसने अपनी पूरी आत्मिक शक्ति को एकत्रित करके बोलना आरंभ किया। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट थी जो सीधे उसकी आत्मा से निकल रही थी। हे निर्दोष जीव, हे मां, मैं तुम्हारी अपराधी हूं। मैं अभागिन जो स्वयं संतान के लिए दर दर भटक रही थी, उसी मैंने एक मां की कोख उजाड़ दी। मुझसे अनजाने में यह पाप हुआ, पर अनजाने में हुआ पाप भी पाप ही होता है। इन 7 वर्षों में कोई ऐसी रात नहीं गुजरी
जब तुम्हारी मां का श्राप मेरी नींद में न गूंजा हो। कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब मैंने इस अपराध बोध की अग्नि में स्वयं को जलते हुए महसूस न किया हो। आज मैं यहां किसी याचना के लिए नहीं, बल्कि क्षमा के लिए आई हूं। मैं जानती हूं कि मेरे आंसू तुम्हारे प्राण वापस नहीं ला सकते और मेरा पश्चाताप तुम्हारी मां की पीड़ा को कम नहीं कर सकता, पर आज मैं तुम्हें साक्षी मानकर, इस पूरी प्रकृति को साक्षी मानकर अपने पाप को स्वीकार करती हूं। यदि मेरे कर्मों का कोई भी फल शेष हो, यदि मेरी भक्ति में लेशमात्र भी सच्चाई हो, तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दो। इतना कहकर वो उस बिल के सामने धरती पर माथा टेककर रोती रही। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, स्वयं को पूरी तरह से उस स्थान की ऊर्जा के प्रति समर्पित कर दिया। वो समय और स्थान का बोध खो चुकी थी। उसे नहीं पता था कि कितनी देर बीत गई। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का तीव्र आभास हुआ। ये केवल एक नहीं थी, ये एक ठोस उपस्थिति थी। हवा एकदम शांत हो गई थी। पक्षियों का जो धीमा कलरव शुरू हो गया था, वो भी सहसा थम गया। एक गहन अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया। चंद्रावती को अपने ठीक पीछे की जमीन पर एक भारी भरकम शरीर के सरकने की धीमी खुरदरी आवाज सुनाई दी और एक अजीब सी प्राचीन गंध ने उसके नथुनों को भर दिया, जैसे सदियों से बंद किसी तहखाने की गंध हो। उसका हृदय भय से उछलकर जैसे उसके गले में आ गया, पर उसने चीखने या भागने की कोशिश नहीं की। उसने स्वयं को याद दिलाया कि वो यहां दंड भोगने ही आई है। शायद उस जीव की आत्मा किसी रूप में उसे दंड देने आई है। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हिम्मत करके पलट कर देखा। जो दृश्य उसकी आंखों के सामने था, उसने उसकी आत्मा तक को कंपा दिया। उससे कुछ ही गज की दूरी पर एक विशालकाय सर्प अपना फन फैलाए खड़ा था। वो इतना विशाल था कि चंद्रावती ने कहानियों में भी ऐसे किसी सर्प के बारे में नहीं सुना था। उसका शरीर किसी पुराने वट वृक्ष के तने जितना मोटा था और उसकी काली चिकनी त्वचा पर प्रभात की पहली किरणें पड़कर एक भयावह चमक उत्पन्न कर रही थी। उसका विशाल फन किसी शाही छत्र की तरह फैला हुआ था और उसके नीचे उसकी दो आंखें किसी दहकते हुए अंगारे की तरह चमक रही थी। उन आंखों में कोई भाव नहीं था, न क्रोध न घृणा, केवल एक आदिम सर्द शक्ति थी जो किसी को भी पत्थर में बदल देने की क्षमता रखती थी। उसकी दोहरी जीभ किसी बिजली की तरह लपलपाती हुई हवा में गंध सूंघ रही थी। चंद्रावती के शरीर की सारी शक्ति जैसे किसी ने खींच ली हो। उसका रक्त जम गया और उसकी सांसें रुक गई। एक पल को उसके मन में आया कि वो चीखते हुए भागे, पर उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। मृत्यु इतने निकट, इतने भयावह रूप में उसके सामने खड़ी थी। और तभी उस चरम भय के क्षण में उसे देवी के शब्द किसी जीवनदायिनी औषधि की तरह याद आए। लेकिन याद रखना, यह मार्ग आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी भक्ति की परीक्षा देनी होगी। उसे तुरंत आभास हो गया, यह कोई साधारण सर्प नहीं था, यह उसकी परीक्षा थी। यह प्रकृति का प्रतिरूप था जो उसके पश्चाताप की सच्चाई को तौलने आया था। इस एहसास ने उसके अंदर एक अकल्पनीय साहस का संचार किया। उसका भय पूरी तरह से तो समाप्त नहीं हुआ, पर उस भय पर उसके समर्पण ने विजय पाली। उसने भागने का विचार त्याग दिया। कांपते हुए वो धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसने उस विशाल सर्प की दहकती हुई आंखों में सीधे देखा और अपने दोनों हाथ श्रद्धा से जोड़ लिए। उसकी आवाज भय से कांप रही थी, पर उसमें एक दृढ़ता थी। वो बोली, हे नागदेव, हे वन के देवता, मैं आपको प्रणाम करती हूं। मैं चंद्रावती एक पापी स्त्री हूं। मैंने इस पवित्र भूमि पर एक निर्दोष जीव की हत्या की है और एक मां को असहनीय दुख दिया है। मैं 7 वर्षों से अपने कर्म का फल भोग रही हूं। यदि आप मेरे उसी पाप का दंड देने के लिए यहां प्रकट हुए हैं, यदि मेरी मृत्यु से ही उस आत्मा को शांति मिलेगी और प्रकृति का संतुलन पुनः स्थापित होगा, तो मैं प्रस्तुत हूं। मैं भागूंगी नहीं, मैं प्रतिकार नहीं करूंगी। आप अपना दंश मुझे दे सकते हैं। मेरा ये जीवन वैसे भी एक बोझ बन चुका है। यदि ये किसी के प्रायश्चित के काम आ सके तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। इतना कहकर वो आंखें बंद करके हाथ जोड़े अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में स्थिर खड़ी हो गई। एक पल
2 पल, कई पल बीत गए। उसे अपने सामने सर्प की धीमी फुफकार और उसके शरीर की गर्मी महसूस हो रही थी, पर कुछ हुआ नहीं। हर पल उसे एक युग की तरह लग रहा था। अंत में जब उससे और नहीं रहा गया तो उसने डरते डरते अपनी पलकें उठाई। सर्प अब भी वही था, उसे उसी तरह घूर रहा था। पर चंद्रावती को लगा जैसे उसकी अंगार जैसी आंखों की ज्वाला कुछ शांत हो गई थी। वो कुछ और पल उसे घूरता रहा, जैसे उसकी आत्मा के भीतर झांक कर उसके हर शब्द की सच्चाई को परख रहा हो। फिर अत्यंत धीमी गति से उसने अपना फन सिकोड़ना शुरू किया। उसका विशाल शरीर, जो अब तक आक्रामक मुद्रा में तना हुआ था, अब शिथिल पड़ने लगा। उसने एक अंतिम बार चंद्रावती की ओर देखा और फिर धीरे धीरे मुड़कर पीछे की घनी झाड़ियों में विलीन हो गया। उसके जाने से केवल पत्तों की एक हल्की सी सरसराहट हुई और फिर वही गहन सन्नाटा छा गया। चंद्रावती को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो जीवित है। वो धम से जमीन पर बैठ गई। उसके पूरे शरीर से जैसे प्राण निकल गए हों। कुछ देर तक वो बस हाफती रही। जब उसका दिल और दिमाग थोड़ा स्थिर हुआ तो उसने उस स्थान की ओर देखा जहां कुछ क्षण पहले वो विशाल सर्प फन फैलाए खड़ा था। और जो उसने देखा उससे उसकी आंखें आश्चर्य और श्रद्धा से भर गई। उस कठोर सूखी मिट्टी में, ठीक उसी स्थान पर जहां सर्प का मस्तक था, एक छोटा सा नन्हा सा अंकुर फूट आया था। मिट्टी को फोड़कर 2 छोटी छोटी हरी पत्तियां बाहर झांक रही थी, जिन पर ओस की एक बूंद मोती की तरह चमक रही थी। उस उजाड़ और अपराध बोध से ग्रस्त भूमि पर जीवन का वो नन्हा सा चिन्ह किसी चमत्कार से कम नहीं था। चंद्रावती उस अंकुर को देखती रही। उसे ऐसा लगा जैसे उस विशाल सर्प ने उस भूमि से सारा विष, सारा पाप खींच लिया है और उसके बदले जीवन का ये वरदान दे गया है। उसे लगा जैसे स्वयं प्रकृति ने उसकी पहली क्षमा, उसकी पहली प्रार्थना स्वीकार कर ली है। उस मृत जीव की आत्मा ने शायद उसे माफ कर दिया है। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे, पर इस बार ये पश्चाताप के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। 7 वर्षों में पहली बार उसके भारी मन को एक हल्की सी शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसका मार्ग सही है, उसकी भक्ति सच्ची है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये तो केवल शुरुआत है। देवी ने कहा था, मार्ग आसान नहीं होगा। ये पहली परीक्षा थी जिसे उसने अपने समर्पण और साहस से पार कर लिया था। पर असली रहस्य तो अभी सामने आना बाकी था। ये नन्हा सा अंकुर किस बड़े वृक्ष का बीज था, ये तो समय ही बताने वाला था। उस नन्हे अंकुर में जीवन की प्रतिज्ञा को देखकर चंद्रावती के हृदय में कृतज्ञता और शांति का एक ऐसा सागर उमड़ा जिसने 7 वर्षों से जल रही पश्चाताप की ज्वाला को कुछ क्षणों के लिए शांत कर दिया। वो समझ गई थी कि यह कोई साधारण अंकुर नहीं है, यह प्रकृति की स्वीकृति का प्रतीक था। एक मौन संवाद जिसमें उसे बताया गया था कि उसके पश्चाताप का पहला चरण स्वीकार कर लिया गया है। उसने श्रद्धा से उस अंकुर के समक्ष अपना मस्तक झुकाया, अपनी हथेलियों और ललाट से उस पवित्र हो चुकी भूमि का स्पर्श किया, मानो वो उस सर्प द्वारा छोड़ी गई क्षमा की ऊर्जा को अपनी आत्मा में सोख लेना चाहती हो। सूर्य अब क्षितिज पर पूरी तरह से उदित हो चुका था और उसकी सुनहरी किरणें पेड़ों से छन छन कर उस स्थान पर पड़ रही थी जिससे वो नन्हा अंकुर और उस पर पड़ी ओस की बूंद किसी दिव्य मणि की तरह चमक उठे थे। चंद्रावती वहीं उस टीले पर एक स्थिर शिला की भांति बैठ गई। उसे घर लौटने का विचार तक नहीं आया। उसके अंतर्मन ने उसे बताया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, ये तो केवल एक पड़ाव था। देवी ने उसे मार्ग दिखाने का वचन दिया था और ये अंकुर उसी मार्ग का पहला चिन्ह था। उसने निश्चय किया कि वो यही रहकर इसी पवित्र स्थान पर आज अहोई अष्टमी का व्रत पूरा करेगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पद्मासन लगाकर अहोई माता का ध्यान करने लगी। उसका मन अब पहले की तरह व्याकुल नहीं था। सर्प के दर्शन ने उसके अंदर के अधिकांश भय को सोख लिया था और अब वहां एक शांत समर्पण ने स्थान ले लिया था। वो अब किसी याचक की भांति नहीं बल्कि एक तपस्विनी की भांति ध्यान कर रही थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य आत्मशुद्धि था, न कि किसी फल की प्राप्ति। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, जंगल अपने स्वाभाविक रिदम्स में जाग उठा। पक्षियों का कलरव तीव्र हो गया,
हवा में फूलों की सुगंध और गीली मिट्टी की सोंधी महक घुल गई। किंतु चंद्रावती अपनी साधना में लीन रही। सूर्य सिर पर आ गया। उसकी प्रचंड गर्मी चंद्रावती के अनावृत सिर और शरीर को तपाने लगी। उसकी त्वचा झुलसने लगी और उसका गला प्यास से सूखकर कांटा हो गया। पेट में भूख के कारण ऐंठन होने लगी, जो एक धनी साहूकार की पत्नी के लिए एक अपरिचित और कठिन पीड़ा थी। कई बार उसके मन में विचार आया कि वो नीचे नदी में जाकर अपनी प्यास बुझा ले, पर हर बार वो स्वयं को रोक लेती। वो जानती थी कि यह भी उसकी परीक्षा का ही एक हिस्सा है, अपने शरीर की इच्छाओं और कष्टों पर विजय पाने की परीक्षा। वो अपने इस शारीरिक कष्ट को उस पीड़ा के सामने एक छोटी सी भेंट मान रही थी, जो उसने उस निर्दोष जीव और उसकी मां को दी थी। दिन ढल गया और सूर्य पश्चिम में अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा। आकाश में सिंदूरी, नारंगी और बैंगनी रंगों का एक अद्भुत मिश्रण फैल गया, जैसे आकाश की देवी ने अपनी रंगीन साड़ी फैला दी हो। जंगल के जीव जंतु अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे थे और वातावरण में एक शांत उदासी छाने लगी थी। चंद्रावती ने अपनी आंखें खोली। उसने अन्न जल का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया था, पर उसके चेहरे पर थकान की जगह एक अद्भुत तेज और शांति थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, पर उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक बलशाली महसूस कर रही थी। उसने दिन भर में अपने आसपास के जीवन को बहुत ध्यान से देखा था। चिंटियों की कतार को, जो अनुशासित होकर अपना भोजन ढो रही थी, एक गिलहरी को जो फुदक फुदक कर पेड़ों पर चत रही थी, और फूलों पर मंडराती तितलियों को। उसे पहली बार यह गहन अनुभूति हुई कि इस सृष्टि का हर जीव, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, जीवन के एक विराट ताने बाने का हिस्सा है, और किसी एक धागे को भी तोड़ने का अर्थ है पूरी संरचना को क्षति पहुंचाना। जैसे ही अंतिम किरण क्षितिज में विलीन हुई और रात्रि का गहरा नीला रंग आकाश पर छाने लगा, एक एक करके तारे टिमटिमाने लगे। कुछ ही देर में पूरा आकाश अनगिनत हीरों से जड़ दिया गया हो, ऐसा प्रतीत होने लगा। कार्तिक मास की रात्रि का आकाश विशेष रूप से स्वच्छ और निर्मल होता है। चंद्रावती उस मौन सौंदर्य को देखती रही। तभी उसे अपने चारों ओर एक विचित्र और गहन परिवर्तन महसूस हुआ। हवा जो अब तक चल रही थी, सहसा थम गई। झींगुरों की जो नियमित झंकार थी, वो भी अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने कोई अदृश्य बटन दबा दिया हो। एक गहरा स्पंदित सन्नाटा छा गया, जो खालीपन का नहीं बल्कि एक सघन उपस्थिति का परिचायक था। चंद्रावती को लगा जैसे किसी ने उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा बना दिया हो। उसे न तो कोई भय महसूस हो रहा था और न ही कोई आश्चर्य। उसे केवल एक गहन प्रतीक्षा का भाव अनुभव हो रहा था, जैसे किसी नाटक के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अंक का पर्दा उठने वाला हो। और तभी उस गहन सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज उसके कानों में पड़ी। यह किसी स्त्री के सिसकने की, धीरे धीरे रोने की आवाज थी। यह आवाज इतनी करुण और पीड़ा से भरी थी कि उसे सुनकर किसी भी पत्थर दिल इंसान का हृदय पिघल जाए। चंद्रावती का दिल धड़क उठा। उसने चारों ओर देखा, पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज बहुत निकट से आ रही थी, ठीक उसी सही के बिल के भीतर से। एक क्षण के लिए उसके शरीर में भय की एक लहर दौड़ गई। क्या यह कोई प्रेतात्मा है, कोई मायावी शक्ति जो उसे भ्रमित करना चाहती है? उसका मन उसे वहां से भाग जाने के लिए कहने लगा, पर वो हिली नहीं। वो जानती थी कि यह उसकी दूसरी परीक्षा है। पहली परीक्षा साहस की थी और यह दूसरी परीक्षा करुणा और धैर्य की है। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने हृदय को स्थिर किया और उस आवाज को सुनने के लिए स्वयं को तैयार किया। वो रोने की आवाज धीरे धीरे और स्पष्ट होती गई। उसमें केवल दुख नहीं था, उसमें एक मां का अपनी संतान को खोने का असीम अनंत दुख था। एक ऐसा दुख जो समय के साथ कम नहीं होता बल्कि और गहरा होता जाता है। फिर वो सिसकिया शब्दों में बदल गई। एक दिल को चीर देने वाली प्रतिध्वनित होती हुई आवाज उस बिल से निकली। तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मैं तुम्हें कभी मां नहीं बनने दूंगी। तुम कभी यह सुख नहीं जान पाओगी कि अपनी संतान को अपनी छाती से लगाना कैसा होता है। तुम जीवन भर तड़पोगी जैसे मैं तड़प रही हूं। ये शब्द किसी गर्म सलाग की तरह
चंद्रावती के हृदय में उतर गए। ये वही श्राप था जो 7 वर्षों से उसकी नींद में गूंज रहा था। पर आज ये किसी सपने की धुंधली परछाई नहीं, बल्कि एक जीवंत साकार पीड़ा की अभिव्यक्ति थी। ये उस मां की आत्मा की पुकार थी जिसे उसने 7 वर्षों तक अनसुना करने की कोशिश की थी। आज इस शुद्ध हो चुके स्थान पर अपने तप से पवित्र हुई चेतना के साथ चंद्रावती उस आवाज को स्पष्ट रूप से सुन पा रही थी। उसका भय कंपैशन में बदल गया। उसने उस पीड़ा को महसूस किया जैसे वो स्वयं उसकी पीड़ा हो। चंद्रावती ने उस बिल की दिशा में अपने हाथ जोड़ दिए और उसकी आंखों से सहानुभूति के आंसू बहने लगे। उसकी आवाज में अब कोई भय नहीं था, केवल विनम्रता और गहरी ईमानदारी थी। वो बोली, हे देवी, हे दुखी मां, मैं तुम्हारी अपराधी हूं। मैं जानती हूं कि मेरे किसी भी शब्द से तुम्हारी पीड़ा कम नहीं हो सकती। मुझे क्षमा कर दो। यह शब्द कहना बहुत आसान है, पर जिस दुख से तुम गुजरी हो उसके लिए कोई क्षमा पर्याप्त नहीं है। हां, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूं। मैं 7 वर्षों से नहीं, अपने विवाह के दिन से ही संतान के लिए तड़प रही हूं। मैं जानती हूं कि एक सूनी गोद का दर्द क्या होता है, पर आज तुम्हारी पीड़ा को सुनकर मुझे बोध हुआ है कि मेरा दर्द तुम्हारे दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे तो केवल एक आशा का दुख है, पर तुमने तो अपनी गोद में खेले हुए यथार्थ को खोया है। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी अपराधी हूं। वो एक क्षण रुकी, अपनी सिसकियों पर नियंत्रण किया और फिर पूरी दृढ़ता और भक्ति के साथ बोली, आज इस अहोई अष्टमी की पवित्र रात्रि को इन अनगिनत तारों को साक्षी मानकर मैं अहोई माता के व्रत का संकल्प लेती हूं। मैं केवल अपनी संतान के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी और इस सृष्टि की सभी संतानों की रक्षा के लिए यह व्रत करूंगी। मैं वचन देती हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगी, मैं हर वर्ष इस दिन निर्जला व्रत रखकर तुम्हारी आत्मा की शांति और संसार के सभी बच्चों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करूंगी। मेरे व्रत का पुण्य फल केवल मुझे नहीं, बल्कि तुम्हें और उन सभी माताओं को मिले जिन्होंने अपनी संतान को खोया है। ये केवल शब्द नहीं थे, ये उसकी आत्मा से निकला एक पवित्र संकल्प था। उसने अपने व्यक्तिगत दुख को एक सार्वभौमिक करुणा में बदल दिया था। उसने अपने स्वार्थपूर्ण व्रत को एक निस्वार्थ वचन में रूपांतरित कर दिया था। और चमत्कार हो गया। जैसे ही चंद्रावती ने अपना वचन पूरा किया, वो करुण रुदन की आवाज सहसा शांत हो गई। वो अचानक और पूर्ण मौन इतना गहरा था कि वह किसी भी ध्वनि से अधिक शक्तिशाली था। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक लंबे समय से रोते हुए बच्चे को चुप करा दिया हो, जैसे किसी ज्वार से पीड़ित रोगी का ताप उतर गया हो। तभी आकाश में एक और अद्भुत घटना घटी। उत्तर दिशा में एक तारा, जो अब तक बाकी तारों की तरह ही टिमटिमा रहा था, अचानक असाधारण रूप से तेज चमकने लगा। उसकी चमक इतनी बढ़ गई कि एक क्षण के लिए उसने आसपास की भूमि को भी चांदनी की तरह रोशन कर दिया। फिर किसी देवदूत के तीर की तरह वो तारा अपने स्थान से टूटा और एक तीव्र गति से पृथ्वी की ओर आने लगा। वह एक चमकीली सुनहरी लकीर खींचता हुआ सीधा उस स्थान की ओर आया जहां चंद्रावती बैठी थी। और किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास न होता, वह प्रकाश पुंज सीधा उस सही के बिल में समाता हुआ दिखा। वो उस बिल में गिरा नहीं, बल्कि ऐसे विलीन हो गया जैसे पानी में पानी मिल जाता है। चंद्रावती इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या था। क्या यह एक टूटता हुआ तारा था या कोई दिव्य संकेत? लेकिन उसका हृदय कह रहा था कि यह कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं थी। उसे लगा जैसे कोई दिव्य घटना घटी है, जैसे आकाश से कोई पवित्र आत्मा उस सूने बिल को भरने के लिए उतरी है। उसे लगा जैसे उस मां की पुकार सुन ली गई है और स्वयं देवताओं ने उसे सांत्वना देने के लिए अपने खजाने से एक नक्षत्र भेज दिया है। उसके हृदय में अब शांति और कृतज्ञता के सिवा और कोई भाव नहीं बचा था। उसे विश्वास हो गया था कि उसका प्रायश्चित पूरा हुआ है और उस आत्मा ने उसे क्षमा कर दिया है। अब व्रत खोलने का समय था। उस समय अहोई अष्टमी के व्रत में दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाने की परंपरा थी। चंद्रावती के पास गेरू या कोई रंग नहीं था। उसने पास पड़ी एक नुकीली टहनी उठाई और उसी नम मिट्टी की भूमि पर जहां वो नन्हा अंकुर उगा था, उसके पास ही चित्र बनाना शुरू कर दिया।
उसने अपनी स्मृति और कल्पना से अहोई माता का एक सुंदर चित्र उकेरा। पर आज उसने उस चित्र में कुछ नया जोड़ा। उसने देवी के चरणों के पास एक सही और उसके खेलते हुए बच्चों का चित्र भी बनाया। ये उसकी तरफ से उस जीव और उसकी मां के प्रति एक स्थायी श्रद्धांजलि थी। उसने उन्हें अपने सबसे पवित्र अनुष्ठान का एक अभिन्न अंग बना लिया था। चित्र पूरा करने के बाद वो नदी से अपनी अंजलि में जल भरकर लाई। उसने आकाश में चमकते तारों को, विशेषकर उस स्थान को जहां से वो तारा टूटकर आया था, अर्घ्य दिया। उसने प्रार्थना की, हे नक्षत्र देवताओं, आप रात्रि के साक्षी हैं, मेरे इस प्रायश्चित के साक्षी बने और मेरा ये व्रत स्वीकार करें। फिर उसने उस जल का एक घूंट पीकर अपना दिन भर का निर्जला व्रत खोला। वो जल उसके सूखे कंठ में अमृत की तरह उतर गया, जो केवल उसके शरीर की ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा की प्यास भी बुझा रहा था। उसे लगा जैसे उसने 7 वर्षों बाद आज सच में जीवन का पहला स्वाद चखा है, क्षमा और शांति से भरा हुआ स्वाद। व्रत का पारण करने के पश्चात चंद्रावती के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह जल जो उसने तारों को अर्घ्य देकर ग्रहण किया था, केवल जल नहीं था, वो क्षमा, शांति और स्वीकृति का अमृत था, जिसने उसकी 7 वर्षों की शारीरिक और आत्मिक शुष्कता को समाप्त कर दिया था। जब वो उस टीले से नीचे उतरी तो उसके पैर अब कांप नहीं रहे थे, बल्कि उनमें एक नई दृढ़ता थी। रात्रि अब और भी घनी हो चुकी थी, किंतु चंद्रावती के लिए वो अंधकार अब भयावह नहीं, बल्कि एक शांत ममतामयी आवरण की तरह था। जिस जंगल के साए से भी दिन में उसे भय लगता था, आज उसकी हर सरसराहट उसे एक मधुर संगीत की भांति प्रतीत हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे पेड़ों की पत्तियां हवा में धीमी धीमी तालियां बजाकर उसकी भक्ति की सराहना कर रही हों, और दूर चमकते जुगनू किसी दिव्य उत्सव के लिए जलाए गए छोटे छोटे दीपक हो। उसका हृदय कृतज्ञता से इतना भर गया था कि उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। पर ये आंसू दुख या पश्चाताप के नहीं, बल्कि उस परमानंद के थे जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। उसने उस अदृश्य शक्ति को, उस सही की आत्मा को और अहोई माता को बार बार मन ही मन धन्यवाद दिया। वो उसी रास्ते पर घर की ओर चल पड़ी जिस पर भोर में भय और अनिश्चितता के साथ आई थी। अब उसके मन में कोई संदेह, कोई प्रश्न शेष नहीं था। उसे अपनी सूनी गोद की चिंता भी नहीं थी। आज उसने जो शांति अनुभव की थी, वो मातृत्व के सुख से भी बढ़कर थी। उसे लग रहा था जैसे उसे वो सब कुछ मिल गया है जिसकी उसे कभी चाह थी, और वह थी आत्मिक शांति। वो अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी, उस दिव्य अनुभव को अपनी स्मृतियों में सहेजने का प्रयास कर रही थी कि उसे अपने आसपास का अधिक ध्यान ही नहीं रहा। उसका चलना किसी सामान्य स्त्री का चलना नहीं था। वो जैसे किसी और ही लोक में विचरण कर रही थी। वो जंगल के उस हिस्से से गुजर रही थी जहां पेड़ सबसे घने थे और जहां चांद की रोशनी भी पत्तों के झुरमुट से छनकर बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। रास्ता लगभग अदृश्य था, पर चंद्रावती के पैर जैसे स्वयं ही मार्ग जानते थे। तभी एक छोटे से मोड़ पर, जहां रास्ता एक खुले मैदान में खुलता था, उसे कुछ सुनाई दिया। ये बच्चों के खिलखिलाने की मधुर ध्वनि थी। इस घनी रात में, इस निर्जन वन में बच्चों की हंसी। चंद्रावती ठिठक गई। एक पल के लिए उसके मन में फिर से भय ने सिर उठाया। क्या ये कोई माया है, कोई भ्रम जो उसकी परीक्षा लेने के लिए रचा गया है? उसने सोचा, शायद ये भी कोई बुरी आत्मा हो जो उसे भटकाना चाहती हो। पर उस हंसी में इतनी निर्मलता और पवित्रता थी कि कोई भी भय उसके सामने टिक नहीं सका। वो जिज्ञासावश उस ध्वनि की दिशा में बढ़ी। जैसे ही वो उस खुले मैदान में पहुंची, उसने एक ऐसा दृश्य देखा जो किसी स्वप्न से भी अधिक सुंदर और अविश्वसनीय था। मैदान के बीचों बीच, जहां चांद की दूधिया रोशनी सीधे पड़ रही थी, 7 छोटी छोटी कन्याएं आपस में खेल रही थी। उनकी आयु 5 से 7 वर्ष के बीच लग रही थी। वे गोला बनाकर घूम रही थी और कोई लोकगीत गा रही थी। वे साधारण गांव की कन्याओं की तरह ही दिख रही थी। उन्होंने साधारण से घाघरे चोली पहने थे, पर उनके शरीर से एक ऐसा दिव्य प्रकाश, एक ऐसी अलौकिक आभा निकल रही थी कि चांदनी भी उनके समक्ष फीकी पड़ रही थी। यह कोई बाहरी प्रकाश नहीं था,
बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उनके भीतर सहस्त्रों दीपक जल रहे हों। उनके मुखमंडल पर एक ऐसी प्राचीन बुद्धिमत्ता का संगम था जो इस संसार का हो ही नहीं सकता था। उनकी हंसी किसी मंदिर में बजती हुई घंटियों की तरह पवित्र और मधुर थी। चंद्रावती उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। वो एक पेड़ की ओट में छिपकर उन्हें देखने लगी। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो कौन थी? इस घने जंगल में आधी रात को वे क्या कर रही थी? क्या वे देवकन्याएं थी या परियां? चंद्रावती का हृदय एक अज्ञात श्रद्धा और वात्सल्य से भर गया। उसे उन कन्याओं को देखकर अपनी सूनी गोद का दुख एक नई तीव्रता से महसूस हुआ। पर इस बार उस दुख में निराशा नहीं, बल्कि एक पवित्र लालसा थी। तभी खेलते खेलते उनमें से एक कन्या की दृष्टि चंद्रावती पर पड़ी। उसने खेलना रोक दिया और अपनी सहेलियों से कुछ कहा। सातों कन्याओं ने खेलना बंद कर दिया और मुड़कर चंद्रावती की ओर देखने लगी। उनकी दृष्टि में न कोई आश्चर्य था और न ही कोई भय, मानो वे उसके वहां आने की प्रतीक्षा ही कर रही हों। उनकी गंभीर और शांत दृष्टि देखकर चंद्रावती का साहस जवाब दे गया। वो पेड़ की ओट से बाहर निकली और संकोच के साथ उनकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो उनके समीप पहुंची, उनमें से एक कन्या, जो शायद आयु में सबसे बड़ी लग रही थी, कुछ कदम आगे बढ़ी। उसका चेहरा शांत और सौम्य था, पर उसकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी। उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो थी तो एक बच्ची की, पर उसमें सदियों का ज्ञान और अधिकार था। रुको मत चंद्रावती, आगे आओ, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। चंद्रावती ये सुनकर चौंक पड़ी। वे उसका नाम कैसे जानती है? उसके शरीर में एक कंपी दौड़ गई। वो समझ गई कि ये कोई साधारण कन्याएं नहीं है, ये निश्चित रूप से कोई दैवीय शक्ति है। वो आगे बढ़ी और उन कन्याओं से कुछ दूरी पर रुक गई। उसने अपने हाथ जोड़ लिए और अपना सिर झुका लिया। उस पहली कन्या ने फिर कहा, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। हम उस क्षण से तुम्हें देख रही हैं जब तुमने भोर में इस जंगल में प्रवेश किया था। हमने तुम्हारा भय देखा, तुम्हारा साहस देखा, हमने तुम्हारा पश्चाताप देखा और तुम्हारा समर्पण भी। तुमने अनजाने में हुए पाप का केवल प्रायश्चित नहीं किया, बल्कि उस पीड़ा को अपनी आत्मा में अनुभव किया है। तुमने अपने स्वार्थपूर्ण दुख को एक निस्वार्थ संकल्प में बदला है। तुमने केवल अपनी संतान के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि की समस्त संतानों के लिए आशीर्वाद मांगा है। सच्चे मन से किया गया ऐसा प्रायश्चित देवताओं को भी स्वीकार्य होता है। यह सुनकर चंद्रावती की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वयं दैवीय शक्तियां उससे बात कर रही है और उसकी साधना को स्वीकार कर रही है। वो अपने घुटनों के बल बैठ गई और फिर धरती पर लेटकर उन कन्याओं के चरणों में गिर पड़ी, जैसे कोई भक्त अपने आराध्य के चरणों में गिरता है। उसने रुंधे हुए कंठ से कहा, हे देवियों, आप जो भी है, मुझ अभागिन पर कृपा करें। मैं तो एक साधारण स्त्री हूं, मुझसे भूलवश पाप हुआ। मैंने तो केवल अपनी आत्म शांति के लिए यह सब किया। मुझे नहीं पता था कि आप जैसी दिव्य शक्तियां मुझे देख रही है। उसकी विनम्रता देखकर उन कन्याओं के मुख पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। एक दूसरी कन्या, जिसकी आंखों में शरारत और करुणा का अद्भुत मेल था, आगे बढ़ी और बोली, उठो चंद्रावती, जो सच्चे हृदय से झुकता है उसे देवता स्वयं उठाते हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देने आई हैं। चंद्रावती ने कांपते हुए उठने की कोशिश की। तब उन सातों कन्याओं ने एक दूसरे की ओर देखा, एक मौन सहमति दी और फिर वे सब चंद्रावती के चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपने छोटे छोटे कोमल हाथ उठाए और ऐसा लगा जैसे उन सातों की हथेलियों से एक सुनहरी ऊर्जा निकलकर चंद्रावती के शरीर में प्रवेश कर रही हो। चंद्रावती ने एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव किया, जैसे उसके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट उस ऊर्जा में विलीन हो रहे हों। फिर वो पहली कन्या बोली, तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ। उस जीव की आत्मा को शांति मिल गई है और उसकी मां का श्राप भी शांत हो गया है। अब तुम्हारे भाग्य का द्वार खुल गया है। इतना कहकर उन सातों कन्याओं ने अपने हाथ जोड़े। एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ। उनके जुड़े हुए हाथों के बीच से एक मन प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो धीरे धीरे तीव्र होता गया। जब प्रकाश थोड़ा कम हुआ तो चंद्रावती ने देखा
कि उनके हाथों में एक छोटा सुंदर फल था। वो फल इस धरती का नहीं लग रहा था। उसका रंग सिंदूरी था और उससे एक ऐसी दिव्य सुगंध निकल रही थी जिसमें कमल, चंदन और केवड़े की महक का मिश्रण था। उस फल से एक हल्का सा प्रकाश भी निकल रहा था। उन 7 कन्याओं ने मिलकर अपने हाथों से वो फल चंद्रावती की ओर बढ़ाया। पहली कन्या ने कहा, यह हमारी ओर से तुम्हारे लिए प्रसाद है, इसे अपने पति के साथ ग्रहण करना। तुम्हारी सूनी गोद जल्द ही भर जाएगी। तुम्हारे आंगन में शीघ्र ही ऐसी ही किलकारियां गूंजेंगी जैसी तुम अभी सुन रही थी। चंद्रावती ने कांपते हुए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उस दिव्य फल को ग्रहण किया। फल का स्पर्श इतना कोमल और जीवंत था जैसे उसने किसी जीवित प्राणी को स्पर्श किया हो। उसका हृदय इतनी कृतज्ञता और आनंद से भर गया कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बस उन देवियों को अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखती रही। वो उनसे पूछना चाहती थी कि वे कौन हैं, उनका धन्यवाद करना चाहती थी, पर उसकी जिह्वा जैसे तालू से चिपक गई थी। इससे पहले कि चंद्रावती कुछ कह पाती, उन कन्याओं के चारों ओर का प्रकाश तीव्र होने लगा। उनके शरीर पारदर्शी होने लगे। वो पहली कन्या एक अंतिम बार मुस्कुराई और बोली, हम सदा उन माताओं के साथ रहती हैं जिनका हृदय अपनी संतानों के लिए निर्मल प्रेम से भरा होता है। और फिर पलक झपकते ही वे 7 कन्याएं अंधेरे में विलीन हो गई। वे भागी नहीं या चलकर नहीं गई, वे बस हवा में घुल गई, जैसे दीपक की लौ बुझ जाती है या जैसे पानी में कपूर घुल जाता है। उस स्थान पर अब केवल घनी होती रात्रि का सन्नाटा और उस दिव्य फल से आती हुई मंद मंद सुगंध शेष रह गई थी। चंद्रावती कुछ क्षणों तक उसी स्तब्ध अवस्था में खड़ी रही। फिर उसने अपनी हथेलियों में रखे उस फल को देखा। वो वास्तविक था, ठोस था। यह कोई सपना नहीं था। उसे समझने में देर न लगी कि वो कौन थी। अष्टमी की तिथि, 7 कन्याएं और संतान का आशीर्वाद, ये पहेली अब सुलझ चुकी थी। वे स्वयं अहोई माता के 7 स्वरूप थे जो अपनी भक्त की परीक्षा लेने और फिर उसे आशीर्वाद देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। अहोई अष्टमी का व्रत अक्सर तारों और कुल की देवियों से जुड़ा होता है और वे 7 कन्याएं उसी दिव्य शक्ति का साकार रूप थी। ये बोध होते ही चंद्रावती का हृदय कृतज्ञता के भार से जैसे फट पड़ेगा, ऐसा उसे लगा। उसने उस फल को अपनी आंखों से लगाया, अपने मस्तक से लगाया और उसे अपनी साड़ी के पल्लू में अत्यंत सावधानी से बांध लिया, जैसे वो संसार की सबसे बहुमूल्य निधि हो। अब उसके मन में आनंद की एक ऐसी बाढ़ आई हुई थी जिसमें 7 वर्षों का सारा दुख, सारी पीड़ा तिनकों की तरह बह गई थी। उसे अब घर पहुंचने की जल्दी थी। वो ये शुभ समाचार, ये दिव्य प्रसाद अपने पति के साथ साझा करना चाहती थी। वो उस फल को लेकर लगभग दौड़ते हुए अपने घर की ओर चल पड़ी और उसके पीछे पीछे उस पूरे रास्ते पर उस दिव्य फल की अलौकिक सुगंध फैलती जा रही थी। चंद्रावती उस दिव्य फल को अपनी साड़ी के पल्लू में बांधे जब घर की ओर चली तो उसके चरण अब धरती पर नहीं पड़ रहे थे। वे तो आनंद और कृतज्ञता के आकाश में विचरण कर रहे थे। जिस रात्रि के अंधकार ने 7 वर्षों तक उसके मन में भय और निराशा का सृजन किया था, आज वही अंधकार उसे एक ममतामयी मां की गोद की तरह प्रतीत हो रहा था, जो उसे अपनी शीतल छाया में सुरक्षित घर पहुंचा रहा था। जंगल के वृक्ष उसे किसी तपस्वी की भांति मौन खड़े आशीर्वाद देते हुए लग रहे थे और रात्रि के कीटकों का स्वर उसे मंगल गान की तरह सुनाई दे रहा था। उसके भीतर एक ऐसा सूर्य उदय हो चुका था जिसके प्रकाश के समक्ष यह बाहरी अंधकार नगण्य था। उसके पल्लू में बंधा वो फल केवल एक फल नहीं था, वो एक जीवंत स्पंदन था, एक दिव्य प्रतिज्ञा थी जो अपनी मंद मंद ऊष्मा से उसके पूरे शरीर और आत्मा को पवित्र कर रही थी। जब वो अपनी हवेली के द्वार पर पहुंची तब तक भोर की पहली किरण फूटने को थी। द्वार पर खड़े प्रहरियों ने अपनी स्वामिनी को इस अवस्था में आते देखा तो वे चकित रह गए। उनके वस्त्र धूल धूसरित थे, बाल बिखरे हुए थे और पैरों में कांटों की खरोंचें थी, किंतु उनके मुखमंडल पर एक ऐसा अलौकिक तेज और एक ऐसी गहन शांति थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। चंद्रावती ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो तीव्र गति से सीधे अपने कक्ष की ओर बढ़ गई। धर्मपाल,
जो रात भर अपनी पत्नी की चिंता में एक पल के लिए भी सो नहीं सका था, गलियारे में ही व्याकुल होकर टहल रहा था। उसने जैसे ही चंद्रावती को देखा, उसकी जान में जान आई। वो दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे अपनी भुजाओं में भर लेना चाहा, पर चंद्रावती के चेहरे का भाव देखकर वो ठिठक गया। उसकी आंखों में राहत थी, पर साथ ही ढेरों प्रश्न भी थे। चंद्रावती, कहां थी तुम? मैं रात भर चिंता से पागल हो रहा था। तुम ठीक तो हो? चंद्रावती ने अपने पति की आंखों में देखा। उन आंखों में चिंता थी, प्रेम था और 7 वर्षों की साझा पीड़ा भी थी। आज वो दिन था जब उसके हृदय में दबे उस रहस्य का बोझ उतरने वाला था। उसने धर्मपाल का हाथ पकड़ा और उसे लेकर पूजा गृह में चली गई। वहां दिया जलाकर देवी देवताओं की मूर्तियों के समक्ष बैठकर उसने अपने पल्लू की गांठ खोली और उस दिव्य फल को उनके चरणों में रख दिया। फल की दिव्य आभा और सुगंध से पूरा पूजा गृह आलोकित और सुगंधित हो उठा। धर्मपाल ने जब उस अलौकिक फल को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। फिर चंद्रावती ने बोलना आरंभ किया। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी। उसने किसी भूमिका के बिना सीधे उस दिन से कथा आरंभ की जब 7 वर्ष पहले वो मिट्टी लेने जंगल गई थी। उसने बताया कि कैसे अनजाने में उसके कुदाल से एक सही के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। ये स्वीकारोक्ति सुनते ही धर्मपाल के चेहरे पर गहरा आघात और फिर समझ का भाव आया। उसे आज पहली बार अपनी पत्नी की 7 वर्षों की रहस्यमयी उदासी, उसके रातों में जागने और अकारण रोने का कारण समझ में आया। उसे यह जानकर गहरा दुख हुआ कि उसकी पत्नी इतने बड़े अपराध बोध को अकेले अपने सीने में दफनाए घुटती रही और वो उसे समझ भी न सका। चंद्रावती ने अपनी कथा जारी रखी। उसने उस भयावह स्वप्न के बारे में बताया, उस श्राप के बारे में जो हर रात उसकी आत्मा को बेधता था। उसने बताया कि कैसे उनके व्यापार में घाटा, घर की सुख समृद्धि का क्षय सब उसी श्राप का परिणाम था। फिर उसने पिछली रात देवी पार्वती के स्वप्न में आने की बात बताई। उनके द्वारा दिए गए प्रायश्चित के मार्ग के बारे में बताया। धर्मपाल किसी मंत्रमुग्ध श्रोता की भांति सुनता रहा। उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए असीम करुणा और सम्मान का भाव उभर आया था। चंद्रावती ने फिर अपनी जंगल की यात्रा का वर्णन किया। उसने उस विशालकाय सर्प के बारे में बताया जो उसकी परीक्षा लेने आया था। यह सुनते ही धर्मपाल का शरीर भय से सिहर उठा, पर जब उसने सुना कि कैसे चंद्रावती ने मृत्यु के सामने भी समर्पण कर दिया तो उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए श्रद्धा के आंसू आ गए। उसने उस नन्हे अंकुर के फूटने का चमत्कार बताया, अपने निर्जला व्रत के बारे में, और फिर उस करुण रुदन की आवाज के बारे में जो उस सही के बिल से आ रही थी। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को त्याग कर समस्त संतानों की रक्षा के लिए व्रत करने का संकल्प लिया। आकाश से उस तारे के टूटकर बिल में समा जाने की अद्भुत घटना का वर्णन सुनकर धर्मपाल के रोंगटे खड़े हो गए और अंत में चंद्रावती ने उन 7 दिव्य कन्याओं के मिलने का वर्णन किया। उसने उनकी अलौकिक सुंदरता, उनकी करुणामयी वाणी और उनके दिए हुए आशीर्वाद के बारे में बताया। जब उसने धर्मपाल को बताया कि यह फल उन्हीं देवियों ने दिया है तो धर्मपाल अपनी भावनाओं को और रोक नहीं सका। वो अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में पश्चाताप और आशा के मिले जुले आंसू थे। वो रोते हुए बोला, चंद्रावती, मुझे क्षमा कर दो। तुम इतने वर्षों तक इतना बड़ा दुख अकेले सहती रही और मैं अज्ञानी तुम्हें समझ न सका। मैं भी तुम्हारे पाप का भागीदार हूं। यह केवल तुम्हारी नहीं, हमारी परीक्षा थी और तुम्हारी भक्ति ने आज हम दोनों का उद्धार कर दिया है। चंद्रावती ने अपने पति को उठाकर गले से लगा लिया। आज 7 वर्षों बाद उन दोनों के बीच के सारे रहस्य, सारे मौन दुख समाप्त हो गए थे और उनकी आत्माएं एक बार फिर एक हो गई थी। दोनों ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए। फिर वे पूजा गृह में बैठे और उन्होंने मिलकर उस दिव्य फल को उठाया। उन्होंने पहले अपनी कुल देवी भगवान शिव और माता पार्वती और फिर अहोई माता के अज्ञात स्वरूप का ध्यान किया। उन्होंने उस सही के जीव और उसकी मां की आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की। फिर पूरे श्रद्धा भाव से दोनों ने मिलकर उस फल को ग्रहण किया। फल का स्वाद इस संसार के किसी भी फल जैसा नहीं था। उसमें अमृत की मिठास,
जीवन की ऊष्मा और सृष्टि की पवित्रता का समावेश था। उसे ग्रहण करते ही दोनों को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर की हर नाड़ी, हर कोशिका एक दिव्य ऊर्जा से भर गई हो। उन्हें एक गहन शांति और एक अटूट विश्वास का अनुभव हुआ कि अब उनके जीवन में सब कुछ मंगलमय होगा। उस दिन के बाद धर्मपाल और चंद्रावती का जीवन सचमुच बदलने लगा। धर्मपाल के व्यापार में जो दीमक लग गई थी वो जैसे धुल गई। उसके डूबे हुए जहाज मिल गए, पुराने ग्राहक लौट आए और नए व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। हवेली में फिर से धन धान्य की वर्षा होने लगी, किंतु अब इस समृद्धि में पहले जैसा अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी कृतज्ञता और विनम्रता थी। चंद्रावती के चेहरे पर भी 7 वर्षों की उदासी की छाया पूरी तरह से मिट गई थी और उसकी जगह एक मातृत्व की प्रतीक्षा की दिव्य आभा ने ले ली थी। कुछ ही महीनों में चंद्रावती ने गर्भ धारण किया। यह समाचार सुनकर पूरी हवेली में उत्सव का माहौल बन गया। धर्मपाल अपनी पत्नी का ध्यान ऐसे रखता जैसे वो कोई अनमोल रत्न हो। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा। महीने बीतते गए और चंद्रावती का गर्भ समय के साथ बढ़ने लगा। पूरा चंदनपुर नगर इस चमत्कार को देख रहा था और उस अदृश्य शक्ति को नमन कर रहा था जिसने साहूकार के घर की निराशा को आशा में बदल दिया था। अंततः प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई और एक बार फिर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन आया। ठीक 1 वर्ष पहले इसी दिन चंद्रावती ने अपनी जीवन की सबसे कठिन परीक्षा दी थी और आज उसी दिन नियति उसे उसकी भक्ति का पुरस्कार देने वाली थी। उस दिन प्रातःकाल से ही चंद्रावती को प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई, पर इस पीड़ा में कष्ट नहीं बल्कि एक मधुर प्रतीक्षा का आनंद था। हवेली की सबसे अनुभवी दाइया बुलाई गई। धर्मपाल व्याकुल होकर पूजा गृह में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही सूर्य ने आकाश में अपनी यात्रा पूरी की और संध्या का समय हुआ, ठीक उसी समय जब स्त्रियां अहोई माता की पूजा के लिए तारों के निकलने की प्रतीक्षा करती हैं, हवेली के प्रसूति गृह से बच्चों के रोने की पहली किलकारी गूंजी। धर्मपाल और सभी सेवकों के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। दाई ने बाहर आकर समाचार दिया, साहूकार जी, बधाई हो, पुत्र हुआ है। धर्मपाल ने ईश्वर को धन्यवाद दिया, पर यह तो केवल शुरुआत थी। कुछ ही क्षणों बाद एक और किलकारी गूंजी, फिर एक और एक और। दाइया आश्चर्य और विस्मय के साथ एक के बाद एक नवजात शिशुओं को लेकर बाहर आती रही। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 7 पुत्र। जैसे आकाश से वे 7 तारे जो 7 देवियों के प्रतीक थे, स्वयं साहूकार के घर में उतर आए हों। चंद्रावती ने 1 नहीं बल्कि 7 स्वस्थ और तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया था। यह समाचार जब नगर में फैला तो सारा नगर आश्चर्यचकित रह गया। यह कोई साधारण जन्म नहीं था, यह एक दैवीय चमत्कार था। लोगों को विश्वास हो गया कि साहूकार और उसकी पत्नी पर निश्चय ही किसी देवी की विशेष कृपा हुई है। साहूकार के घर जो खुशियां 7 वर्षों से रूठी हुई थी, वे आज 7 गुनी होकर लौट आई थी। हवेली में महीनों तक उत्सव मनाया गया। धर्मपाल ने इतना दान पुण्य किया कि नगर में कोई भी गरीब या याचक नहीं बचा। उस दिन से चंद्रावती ने हर वर्ष पूरी श्रद्धा और विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत रखना शुरू कर दिया। अब यह व्रत उसके लिए केवल संतान प्राप्ति या प्रायश्चित का साधन नहीं था, बल्कि यह उसकी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम बन गया था। वो हर वर्ष मिट्टी से अहोई माता का चित्र बनाती और उसके साथ उससे ही और उसके बच्चों का चित्र बनाना कभी नहीं भूलती। वो अपने 7 पुत्रों को बिठाकर हर वर्ष उन्हें ये पूरी कथा सुनाती ताकि वे भी जीवन में हर जीव के प्रति करुणा और भक्ति का महत्व समझ सके। धीरे धीरे चंद्रावती की ये कथा उस दिन से पूरे नगर में और फिर आसपास के राज्यों में दूर दूर तक फैल गई। जिन स्त्रियों की गोद सूनी थी, वे चंद्रावती से प्रेरणा लेकर पूरी श्रद्धा से ये व्रत करने लगी। पर इस व्रत का महात्म्य केवल यहीं तक सीमित नहीं रहा। जिन लोगों को अपने जीवन में किसी अन्य प्रकार का कष्ट था या जिन्हें अपने किसी अनजाने में हुए पाप का भय सताता था, वे भी इस व्रत को करने लगे। ये व्रत केवल अपनी संतान के लिए ही नहीं, बल्कि अनजाने में हुए पापों के प्रायश्चित और हर प्रकार के मानसिक और सांसारिक दुख से मुक्ति के लिए भी किया जाने लगा। यह एक प्रतीक बन गया इस बात का कि यदि पश्चाताप सच्चा हो और भक्ति अटूट हो तो कोई भी श्राप,
कोई भी दुर्भाग्य अधिक समय तक नहीं टिक सकता। इस कथा का सार यही है। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही भाग्य का निर्माण करता है, किंतु सच्चे मन से किया गया पश्चाताप और ईश्वर में अटूट भक्ति भाग्य की सबसे कठोर और अमिट लकीरों को भी बदल सकती है। कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता जिसे सच्ची क्षमा याचना से धोया न जा सके, और कोई भी दुख इतना गहरा नहीं होता जिसे सच्ची भक्ति से मिटाया न जा सके। अहोई माता का यह व्रत हर उस स्त्री, हर उस मनुष्य के लिए आशा की एक किरण है जो दुख और निराशा के अंधकार में घिरा है। यह विश्वास दिलाता है कि सबसे लंबी रात के बाद भी सुबह अवश्य होती है। जो कोई भी इस पवित्र कथा को अहोई अष्टमी के दिन या किसी भी अन्य दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है या दूसरों को सुनाता है, अहोई माता उसके जीवन के सारे दुखों और कष्टों को हर लेती है और उसकी हर सात्विक मनोकामना को पूर्ण करती है। बोलो अहोई माता की जय।